चौकी अफसर चरवाल, चौकी अफसर चरवाल, ऐसा तो इंसाफ के आगे देखिए। हम चरवाल के जो निवासी हैं, जिसका नाम जसपाल है जी, मैं उसका फादर इन लॉ हूँ जी, ये मेरा दामाद है। जी, इसका शादी से मेरे घर में बेटे की शादी थी, वहाँ से लेकर सामान जहाँ चरवाल अपने घर को आ रहा था, जी, वहाँ पे जम्मू टू कठुआ एक बस आ रही जी। थी। उसका नंबर ये कि 02 8D0659 जी, ये गाड़ी नंबर है। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जम्मू के जब वहाँ बैठे, पहली सवारी बैठी और पहला बैग, 3 बैग, एक छोटा बैग था, तो हम बीच में गाड़ी में रखने लगे, लेकिन ड्राइवर कलेक्टर ने कहा ये 2 बड़े बैग हैं, ये पीछे डिक्की में रखी है। हमने कहा ये इसमें अंदर रखने दीजिए। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये बड़े बैग हैं, सवारी को दिक्कत आती है, इसको पीछे डिक्की में रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, आप आगे बैठिए। तो जहाँ आए, जब ये अपने स्टॉप पे चरवाल पे उतरे, तो उसने एक बैग निकाल के दिया, बोलने लगा दूसरा मुझे मालूम नहीं। यानी कि उन्होंने ड्राइवर और कनेक्टर के मिली वक्त ना उन्होंने अपना इसका बैग जो था वो गायब कर दिया, जिसमें उसमें बहुत सारा सामान था। उसमें गहने थे, सोना था, चांदी थी और कपड़े वगैरह, मेन बैग वही था। उसके बाद फ़ौरन है मैंने उसको बोला कि आप चौकी चरवाल में वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। वहाँ जाके चौकी अफसर चरवाल में जहाँ जाकर एप्लीकेशन दी, तो पहले तो उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, कहने लगा हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बैग देने। और बड़ी मुश्किल से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी एप्लीकेशन ले लो। तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन लेने के बाद इसको हरासमेंट करने लगा, कहने लगा कि आपकी जिम्मेदारी होती है, क्या पता वो मुलजिम है या नहीं है, आपका बैग कहाँ है, ये उनकी जिम्मेदारी दर्ज करती नहीं है। उल्टा इसको डांटा और आज दिन तक उन्होंने उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनके खिलाफ कोई FIR लगाई, ना कोई पर्चा लगाया। आज 19 तारीख की डेट है, 19 को जहाँ पे आ गए थे, आज 28 तारीख होगी, 10 दिन हो गया, आज तक उनके खिलाफ एक FIR नहीं लगाई, ना पर्चा काटा, ना उनको वहाँ थाने पे उनको पूछताछ की, ना कोई वेरिफिकेशन की। उसके बाद हम कहा कि जनाब आपका, कहने लगे हम नहीं कुछ भी कर सकते, जाओ SHO थाना। जब हम SHO राजबाग थाने पुलिस स्टेशन गए, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी जुडिशरी नहीं पड़ती। उन्होंने भी इनको दाड़ा मारा और मैं भी था और हरासमेंट किया कि कहने लगे ये मेरी जुडिशरी नहीं पड़ती, आप जाइए, उन्होंने नहीं करना, चौकी नहीं करना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनी है, जाइए आप, ज़्यादा मुझे सब कुछ सिखा दें। उन्होंने भी दाड़ा मार के इनको भगाया हमें। उसके बाद फिर हम 2-3 बार कोशिश की और रिक्वेस्ट की, चाहते मारे जनाब FIR तो लगाओ या पर्चा तो लगाओ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करो। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम कोई कानूनी कार्रवाई, कोई मुलजिम होने हैं, क्या पता आपका बैग गुम गया। इसलिए पुलिस के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस ने आज दिन बिल्कुल उसको दबाने की कोशिश की, उसको केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मिली भगत है। आज दिन तो ना उनके खिलाफ मैं FIR भी नहीं लगाई, ना पर्चा काटा, ना उनको वहाँ बैठाया, ना का। और इसको बार बार बुलाते हैं कि तू क्या कर रहा है, वो बार बार जहाँ आता है, हमारा जो कुछ करना था हमने कर दिया है, यानी उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिया। हमारी यही मीडिया के थ्रू हम ये पहला मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारा ये ट्रेलर है, हम शुरुआत है, ये सोचे कि हम चुप बैठ जाएंगे, जब तक वो बैग हमारा बरामद नहीं किया जाता, हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले। आज हमारा ये पहला ट्रायल है, हम थोड़े से बंदे हुए एक मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि अगर सरकार ने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भी देख रहे हैं, अगर वो चाहे वो चौकी अफसर हो, चाहे वो SHO राजबाग हो, चाहे वो SP हो, हमें SP के दफ्तर में जाके एप्लीकेशन दी, तब भी कोई एक्शन नहीं अभी तक हुआ। 2-3 दिन हो गया, SP साहब ने भी कोई एक्शन नहीं दिया। अब हमारी ये गुजारिश है, जो भी देख रहे हैं, SSP हो, IG हो, DIG हो या DGP हो, जो भी हैं देख रहे हैं, उनके हमारा यही अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, उन ड्राइवर और कंडक्टर को और उस गाड़ी को सीज किया जाए और उसको माल को भी बुलाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैग क्यों नहीं बरामद होता क्यों, लेकिन उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कोई नहीं की। हमारा ये पहले ट्रायल है, हमारा मैसेज है कि अगर आपने ये कार्रवाई की तो ठीक है, अगर हमारा बैग बरामद किया, ये गरीब बेटी है, मैं उसका बाप हूँ, ये कोई अमीर नहीं है। इसके आज भी देखो कहाँ पे थी, आगे सामने आओ, इसके अभी भी एक तान पे एक ही सूट है, जितने सूट थे पुराने चाहे नए भी दी थे, सब उसी बैग में थे। इसके रहने के लिए अभी एक ही सूट बचा है,
उसी वो ही लाई, दूसरा कोई सूट नहीं इसके पास बचा है। और ये उस दिन से इसने ना कोई खाना खाया ना कुछ खा रही है। बहुत इसकी हालत ख़राब है। हमारी यही मीडिया के थ्रू बात है, अगर हम ये कहना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि आज हमारा ये ट्रायल है, हमारा ये प्रदर्शन इसलिए कर रहा है पुलिस के ख़िलाफ़, हमके हमारे इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बैग बरामद जाना चाहिए। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ नहीं किया तो इसके बाद हम क्या स्टेप लेंगे, हम इसके खिलाफ भी कड़ा स्टेप लेंगे। ये बात नहीं सोचेंगे कि हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा ये पहला हमारा ट्रायल है, ये थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस हरकत में आए। अगर नहीं आती है उसके बाद हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, इसी चौक में हम गाड़ियाँ भी बंद करेंगे, फिर दोनों रोड ब्लॉक करेंगे और पुलिस को परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि पहले इसकी पूरी तहकीकात की जाए, हमारा बैग बरामद। जी बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल है। क्या हुआ था आपके साथ, पूरी कहानी बताइए। ऐसा हुआ कि जैसे मैं केसी चौक से बैठा तो मैं बैग लेकर अंदर जा रहा था गाड़ी के बीच रखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं रखना पीछे। मैंने कहा बोला मेरा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मेरा बैग रख लिया। जैसे हम जम्मू से चले और उन्हें कहीं नहीं रोक गाड़ी, कोई सामान उन्होंने जैसे इधर पहुंचा अपना चढ़वाल, उन्होंने मैंने बोला कि मेरा बैग दे दो। उन्होंने मुझे एक बैग जो 8-10 किलो उसका वेट होगा वो दे दिया, जो 35 किलो का बैग था बड़ा था, वो मुझे बैग नहीं दिया। तो उसी टाइम मुझे चेक भी नहीं करने दिया कि बीच है या नहीं है, तो गाड़ी भगा दी। मैंने उसके पीछे भागा तो भागे बीच चला गया। मैंने शोर मचा दिया कि मेरा बैग दे दो। बोलता है कोई बात नहीं, बैग पता नहीं, बोला ऐसे मान नहीं रहा था कि बैग नहीं है, बोला नहीं है। मैं कहा फिर बाद मैंने शोर मचाया, उसे डर के कारण उसने मुझे अपना नंबर दिया। उसके बाद भी मैं दोबारा आगे खड़ा हो गया, उसका गाड़ी का नंबर ले लिया, बाद में उसको फ़ोन किया कि मेरा बैग जो आपने 2 दिए थे, एक दिया, एक कहाँ है। उन्होंने कहा मैं ना दूंगा, शाम तक आप मुझे टाइम दीजिए, मैं शाम तक आपको बैग दे दूंगा। तो उन्होंने कोई बैग नहीं दिया। उसके बावजूद हम चौकी गए अपने चढ़वाल, जहाँ पर गए कि ऐसे बात है। उन्होंने हमारी अनसुनी की, प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुना, गौर से नहीं सुना। उन्हें उस टाइम फ़ोन तो किया उन्हें, लेकिन उन्होंने सुबह से हमें बैठा कर रखा था, तो 3 बजे तक उन्होंने कोई कार्रवाई कुछ नहीं, वो भी नहीं आए। फिर हम गए अपने SHO दफ्तर रायबाग, वहाँ पर गए, वहाँ पर एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी नहीं ली। फिर 22 स्पीड पोस्ट किया, उसके बाकायदा हमारे पास वो है रसीद है, हम दिखाते हैं कि रसीद हमारे पास है। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम SSP को भी दी रिपोर्ट, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा जो बैग है, जो हमारा सामान से है, वो हमें दिला दीजिए, क्योंकि परमेश्वर मेरी एक बेटी है, एक मेरी बेटी है, वो 3 महीने की है। जो भी कपड़े हैं वो सारे उसके बीच है, क्योंकि और कपड़ा भी नहीं है, सारे उसके कपड़े जो मेरे गहने तो वो ही उसके बीच है। इस वारदात को कितने दिन हो गए? आज ये 19 तारीख को हुआ था, आज 8-10 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो बैग, हमारा सामान दीजिए, हमें वेरीफाई कीजिए कि किसने लिया, कहाँ से, किसको दिया सिलेंडर ने। मैं